यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला को देखेंगे। हम जानते हैं कि 2D प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। In 3-dimensional space, points are represented by their positions along the x, y and z axis. 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y, z, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि हमारे 2 डायमेंशनल स्पेस में, 2 डायमेंशनल प्लेन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के द्वारा सूचित किया जाता था, उसी प्रकार यहाँ पर हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पॉइंट को x, y और z कोऑर्डिनेट के द्वारा सूचित किया जाएगा, which are is perpendicular to one another. This is analogous to the 2D coordinate geometry interpretation in which each point is represented by only two coordinates along the x and y axis. यहाँ पर हमारे दो पॉइंट्स हैं x2 y2 z2 और x1 y1 z1। इन दो पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस फाइंड करना देखेंगे। तो हम यहाँ पर इस रेड लाइन के प्रोजेक्शन को एक्स वाई प्लेन में येलो लाइन के रूप में देख रहे हैं। इस येलो लाइन के लिए जेड का वैल्यू दोनों जगहों पर सेम होगा। यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z1 होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर का यूज करके क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में स्थित दो बिंदुएं हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 के जैसा हैं। तो फिर हमें इसका डिस्टेंस पता हो गया, इस येलो लाइन का लेंथ हमें पता हो गया, जो कि रूट अंडर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर के बराबर है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट x2 y2 z2 से प्लेन जो कि एक्स वाई के पैरेलल है और z1 से होकर गुजरती है, परलंब है, तो ये जो हमारा लेंथ हो जाएगा वह z2 माइनस z1 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर और इसका डिस्टेंस हम जानते हैं, इसका डिस्टेंस z2 माइनस z1 है, इसका डिस्टेंस रूट अंडर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इन दोनों का यूज करके इस d का लेंथ बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, जो कि समकोण त्रिभुज के लिए होगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये d, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। d इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर। In the figure above, the goal is to find the distance from point x1 y1 z1 to the point x2 y2 z2. From the distance formula in 2 dimensions, the length of the yellow line is root under x2 minus x1 the whole square plus y1 minus y2 minus y1 the whole square. Let d be the distance formula, distance from the point x1 y1 z1 to the x2 y2 z2, the red line and the desired distance. Then using the Pythagoras theorem, d square is equal to a square of root under x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square, जिससे कि हमें d का फॉर्मूला प्राप्त होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर। ये हमारे 3D स्पेस में स्थित कहीं भी दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे 3D स्पेस में, त्रिविमीय आकाश में या त्रिविमीय अंतरिक्ष में स्थित तीन बिंदुओं को हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैसे बताएंगे कि ये तीनों बिंदु
संरेख हैं, कोलिनियर हैं अथवा नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हो तो उनमें से किन्हीं दो के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह उन दोनों बिंदुओं की तीसरी बिंदु से दूरियों के योग के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं 3 points A, B and C are collinear if the sum of the lengths of any two line segments among AB, BC and CA is equal to the length of the remaining line segment, that is either AB plus BC is equal to AC or AC plus CB is equal to AB or BA plus AC is equal to BC। तो ये वैसे ही है जैसे कि हम पहले 2D प्लेन के लिए पढ़ चुके हैं। बस हमें यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला चेंज कर देनी है। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 दी होल स्क्वायर √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर की जगह पर। तो हम यहाँ पर कैसे हम किन्हीं तीन बिंदुओं की संरेखता को डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके प्रूव करते हैं, इसको फिर से याद किए। थैंक्स।